वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग पिके कार्ड है। स्क्रीन पर आपको दो फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं। पहला फ़ोटो डॉग का है और दूसरा फ़ोटो कैट का है। तो जो भी फ़ोटो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसी में आपका आंसर छिपा है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोगों की सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करें और कुछ नहीं भी कर सकती। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन अपना लेना हो जो कि पेड होता है, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो अपना टैरो रीडिंग या फिर अपना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करने के लिए केवल और केवल स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहीं जाकर आप संपर्क करें और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने ये डॉग का फ़ोटो सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपसे क्या छुपाते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफ़ल करके निकाल लिया है और यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है कि ये पर्सन इस रिलेशन पर गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे ये आपको बताते हैं या ये बातें छुपा कर रखते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप ही से सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, और इन्होंने कई बार ऐसा भी किया होगा कि आपसे दूर रहकर इन्होंने कोशिश की होगी अपने मन को कहीं और लगाने की, अपना ध्यान भटकाने की। लेकिन पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है उसमें यही लग रहा है कि ये नेवर गिव अप कनेक्शन है। ये कभी भी इस कनेक्शन में गिव अप नहीं करना चाहते, ना ही सोच रहे हैं। हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जो आपके इस रिलेशन में कई बार इन एंड आउट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन को हैंडल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको टाइम देते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपको मिलने के लिए बोलते हैं, आपसे मिलते भी होंगे। मतलब थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है जिसे अपनी मर्ज़ी चलाना पसंद है। तो ये मेल हैं, फीमेल हैं या सेम जेंडर सेक्स में हैं, ये इसी तरह का पर्सनालिटी रखते हैं और इनको चेंज होने में ना थोड़ा वक्त लगता है और ये जल्दी चेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते प्यार के मामले में। अदरवाइज़ ये पर्सन करियर को लेकर, पैसों को लेकर, ज़िंदगी में लाइफस्टाइल को लेकर, लग्जरीज़ को लेकर, एंटरटेनमेंट को लेकर, फ़न को लेकर, सोसाइटी के साथ कैसे चलना है, अपनी वैल्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन जब बात आती है रिलेशन की, वहाँ पर ये आनाकानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसा भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच भी मानते हैं, कि आप इनको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो। इन्होंने शायद कई लोगों को पास्ट में डेट किया हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा इनका जो लुक है, ऑरा है, वो चार्मिंग है, मैग्नेटिक है और काफ़ी सारे लोगों की अटेंशन इनके ऊपर रहती है, चाहे ये काम जहाँ करते हैं वहाँ पर, चाहे ये अपने घर पर रहते हैं तो आसपास के जो लोग हैं, इनके नेबरहुड में, इनके पड़ोसी, इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। अब वो पसंद करने का रीज़न इनका फ़िज़िकल जो ब्यूटी है या अट्रैक्शन है या चार्म है, वो भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका जो सोशल स्टेटस है या जो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग इनके पैसे पर भी अट्रैक्ट होते हैं,
कि ये पर्सन काफ़ी पैसे वाला इंसान है और सोसाइटी में काफ़ी लोगों की नज़र इनके ऊपर है कि इनसे हमारी फ्रेंडशिप हो जाए, शादी हो जाए, या कैसे भी करके ये हमारा फ्रेंड बनकर रहे। तो कुछ लोग तो इनको काफ़ी पैम्पर करते हैं, चाहे वो फेक ही हो, और कुछ लोग इनको फालतू की अटेंशन भी देते हैं। तो आपके पर्सन ना ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में मुझे काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने भी ये फ़ोटो सिलेक्ट किया है पाइल 1 वाला, हो सकता है इनके घर में कोई पेट हो, डॉग रखा हो, या ये एनिमल लवर हो, या आप एनिमल लवर हो सकते हैं, आपके घर में कोई पेट हो सकता है। लॉयल्टी इनके अंदर भरी हुई है, ये लॉयल पर्सन है। अगर जिससे भी दिल लगाते हैं तो ये पूरी शिद्दत से उस इंसान के साथ मोहब्बत निभाएंगे। लेकिन अगर इनको किसी से प्यार नहीं है या उस पर्सन के लिए इनके अंदर इमोशन नहीं है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी उस पर्सन के साथ 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। मुझे ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की। इनके बर्थ चार्ट के अंदर गाइस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हो, आपका इंटरेस्ट है, या कभी आपने इनका बर्थ चार्ट देखा हो, हॉरोस्कोप देखा हो, कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में राहु और केतु, जिसे हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं, इनकी प्लेसमेंट एक मेजर रोल अदा कर रही है इनके लव लाइफ में भी और इनके करियर में भी। आप और ये शायद एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कैरी ऑन करते आ रहे हो। ये कोई पिछले जन्म का आपका कनेक्शन भी है इनके साथ। अब कुछ लोगों को हैरानी होगी, पिछला जन्म किसने देखा है, हु नोज़ पिछला जन्म। तो जो लोग नहीं बिलीव रखते ऐसी बातों में, कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, या वीडियो को आप क्विट करके कोई और वीडियो मेरे चैनल का एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिन लोगों को लाइफ में कुछ ऐसे बिटर, सावर, स्वीट एक्सपीरियंस मिले होते हैं लाइफ के हर एरिया से, उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा होता है। जो लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, जब उनके साथ कुछ ऐसी लाइफ में इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो उनको मजबूर करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, पुश देते हैं, धकेलते हैं, क्योंकि मन के अंदर जो हिडन डिज़ायर्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो मन के अंदर क्योस है, जो मन के अंदर अधूरे सवाल हैं, उनके जवाब हमें एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिसिज्म में, टैरो कार्ड रीडिंग में, फॉर्चून टेलिंग में, क्वांटम फिज़िक्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, रेकी हीलिंग में, तंत्राज में, मंत्राज में, कुंडलिनी अवेकनिंग में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में हमें अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके जवाब हमें यूनिवर्स से चाहिए होते हैं, एंजल से चाहिए होते हैं। जब हमें कोई सल्यूशन नहीं मिलता तो हम तरह तरह के फंडे इस्तेमाल करते हैं लाइफ में कि कहीं से मुझे एक उपाय ऐसा मिल जाए जो चमत्कार ला दे, मेरे रिलेशन को बचा ले और मेरी शादी उन्हीं से हो जाए जिनसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग क्या है गाइस? ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो सामने से ना आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, XYZ, लेकिन ये अंदर से इन चीज़ों को जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। क्यूरियोसिटी इनके अंदर भरी हुई है। शायद आपसे सेपरेशन के बाद अगर इस पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशन में कभी भी डाला होगा तो डेफिनेटली मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, इस तरह की चीज़ों में ज़रूर अपना इंटरेस्ट बनाना शुरू कर गए होंगे, या फिर इनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या इनका जो एक
ग्रोथ रुका हुआ है, अवेकनिंग का, सोल कॉलिंग का, वो आपसे मिलने के बाद इनका जागा है। तो इनके अंदर ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कुछ लोगों के पार्टनर में अचानक होंगे, बाकी लोगों के पार्टनर में थोड़े स्लो चेंजेस हैं। तो ये क्या सोचते हैं आपके लिए कि आप इनके जीवन में ना एक हीलर बनकर आए हो, एक डिवाइन की तरफ से आप ब्लेसिंग हो इनकी ज़िंदगी के अंदर। आपके आने के बाद इनकी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इनको मिला होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपने भाग्य की चाबी मानते हैं, लक की चाबी। इस पर्सन की लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि ये जिस पे भी ट्रस्ट करते थे उसी पर्सन से इनको धोखा मिलता था, लेकिन ये परसेप्शन आपसे मिलने के बाद इनका चेंज हो गया। आपने इनकी लाइफ में आके ना ये साबित कर दिया कि प्यार आज भी जिंदा है, आज भी लॉयल्टी है, आज भी लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं। कई बार तो ये इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि क्या आप सच भी बोल रहे हो कि सिर्फ दिखावा है। ये इनकी सीक्रेट फीलिंग है। शायद ये बातें कभी भी आपको बताए ना, क्योंकि ये मन में आपके लिए कई बार डबल थॉट भी रखते हैं कि पता नहीं ये सच बोल रही है या झूठ है, पता नहीं इसने मेरे साथ किसी फ़ायदे के लिए इस कनेक्शन में जुड़ना सही समझा है, कहीं इसको मुझसे कोई प्रॉफिट तो नहीं, कहीं ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगी या उठा रहे, कहीं ये मुझे पैसों के लिए यूज़ करके छोड़ ना जाएं। ये भी डर है आपके पार्टनर को। यहाँ पे कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं गाइस, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं और इनके बर्थ चार्ट में इन राशियों का या इन ज़ोडिएक साइन का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। पहली राशि यहाँ पर आई है वर्गो की, कन्या राशि। दूसरी राशि यहाँ पे मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन। पांचवी राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। छठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। आठवीं राशि यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं जिनका दबदबा या जिनका प्रभाव आपके पार्टनर के जीवन में रिलेशनशिप वाले हाउस में ज़्यादा है। तो ये कभी कभी डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। इस पर्सन को इन द नियर फ्यूचर कुछ डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है। अब ये डिवाइन गाइडेंस किस तरह से मिलेगी, या तो इनके साथ कुछ ऐसा होगा, अगर ये किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं आपके अलावा, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, या तो वहाँ से चीटिंग मिलने वाली है या मिल चुकी है, या फिर इनके कोई दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनके साथ फ्रेंडशिप में हैं, वैसे वो बैक बिचिंग करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपके कनेक्शन में हैं जो हिडन एनिमीज़ हैं, जो आपके और इनके रिलेशन को ख़राब करने पे लगे रहते हैं। शायद उनका असली चेहरा इनको पता लग जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंड्स ही हों, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो इन द नियर फ्यूचर आपके रिलेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं दिख रहे, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है, टूटी हुई बिखरी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा जुड़ना शुरू हो सकती हैं। कॉल मैसेज का इंतज़ार है तो वो आ सकता है। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं, जैसे नंबर 7, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 22, 24, 26, 29, नंबर 3, नंबर 31, नंबर 33। ये कुछ नंबर्स हैं। इतने दिनों में, इतने घंटों में आप लोगों का कनेक्शन एक दूसरे को लेकर अगर ख़राब है या फिर नॉर्मल भी कनेक्शन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप माइनर लेवल पर एक्सपीरियंस करोगे। आपको कुछ
नंबर्स हो सकता है इसी से रिलेटेड दिखाई दे। जैसे 3 है तो 333 दिखाई दे रहा है। नंबर 11 आपको 1111 करके दिख सकता है या 111 दिख सकता है। तो ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स आपको दिखेंगे, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये एक तरह से आपको डिवाइन गाइडेंस ही है कि आपने अपने रिलेशन में बैलेंस बनाकर रखना है। पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटकना नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही जाने दें। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर रेजिस्ट करेगा चेंज को। तो फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर प्यार देने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप दे दें और कमेंट डाल दें। मैं बढ़ती हूँ अगली पाइल पर, जो कि पाइल नंबर 2 है। जिन्होंने ये कैट का पिक्चर सिलेक्ट किया है, जान लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करते, यानी कि इनके अलावा अगर आप किसी में इंटरेस्ट दिखाते हो या आपने कभी बताया भी होगा कि आपको वो पर्सन पसंद है या वो पर्सन आपको लाइक करते हैं या उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, अगर आपने ऐसी बातें इनसे कभी शेयर की हैं तो ये पर्सन ना इस तरह की बातों को अपने दिल पर लेते हैं और दिमाग पर हावी कर लेते हैं। इनके माइंड में ना डाउट रहता है आपको लेकर, डाउट की एनर्जी है और अभी ये पर्सन आपको लेकर ना डाउट में है कि कहीं आप उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आपका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं। कुछ सीक्रेट्स आपने अगर इनसे रखे हुए हैं, शायद इन्होंने उन सीक्रेट्स को जानना या डिस्कवर करना शुरू किया है। अब वो किसी तरह के सीक्रेट्स हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत ही इंट्यूटिव और डिवाइन कनेक्शन लग रहा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर इंट्यूशंस आते होंगे। गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है आपकी या आपके पार्टनर की। किसी तरह से आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो मंत्र जाप करना, स्विच वर्ड्स बोलना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना, टैरो की स्पेल कैसे होती है, मून रिचुअल्स कैसे होते हैं, फास्टिंग करना, मंदिर जाना, कहीं भी जो आपका रिलीजियस आपका प्लेस है उसको विज़िट करना, डोनेशन एंड चैरिटी करना। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन सभी एक्टिविटीज़ में जुड़े हो सकते हो। आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा ज़रूर है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके कार्ड्स में। लेकिन दूसरा पर्सन टोटली ऑपोजिट है। मुझे लगता है ये पर्सन कई बार आपको इतना ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कई बार इन्होंने इतनी ज़्यादा अपने माइंड में सेट कर रखी है। एक होता है इंसान मुंह से बताता है कि मैं आपको इस तरह से पसंद करता हूँ, ये आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आपने इनकी लाइफ में ना एक मार्क सेट कर दिया है, एक लेवल बना दिया है कि कोई प्यार करे तो इस लेवल का करे, वरना ना ही करे। तो ये पर्सन कई बार ऐसा भी आपको लेकर बताना चाहते हैं कि आप लड़ लो, झगड़ लो, इनसे चाहे सेपरेशन में भी चले जाओ, पर आप इनको छोड़ के मत जाओ कभी भी। ये पर्सन ना आपके ऊपर अपना हक जताना बहुत पसंद करते हैं। एक तरह से इनको लगता है कि आप इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। तो ये अगर इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं भी लेते, अपनी तरफ से कॉल मैसेज अगर नहीं भी करते, फिर भी इनको अंदर से सुकून रहता है कि कोई तो है जो मेरे लिए अवेलेबल है। चाहे मैं 1 महीने बाद उस रिश्ते में जाऊं, चाहे मैं 6 महीने बाद जाऊं, या फिर मैं 1 हफ्ते बाद उस पर्सन को कॉल करूं, वो पर्सन तो मेरा मैसेज या कॉल उठा ही लेंगे, मुझे मिलने भी आ जाएंगे। तो थोड़ी सी ना ग्रांटेड एनर्जी भी नज़र आ रही है, जैसे किसी को थोड़ा हल्के में ले जाना, और उस तरह से भी ये आपको देखते हैं और ये बताते नहीं हैं आपको। तो अगर आप इस तरह से अपने पार्टनर को बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हो कि उन्होंने 1 या 2 दफ़ा आपको सॉरी बोला और आप तीसरी दफ़ा पिघल गए, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए
और उनको मिलने चले गए, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन ना आपको इजी गोइंग ले जाते हैं, फिर आपका रिश्ता ना अटक के रह जाता है, चीज़ें आगे बढ़ती नहीं हैं। क्योंकि अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है। ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, डर्टी टॉक करना पसंद करते हैं, सेक्सुअल होना चाहते हैं, आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। और इन्होंने कभी भी किसी को पास्ट में अगर डेट किया है, मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा गॉर्जियस हो, हॉट एंड सेक्सी हो इनकी नज़रों में। चाहे ये आपको मुंह पर अपने एक्स लवर के साथ कंपैरिजन करते हो कि मेरी एक्स ऐसे थी या मेरा एक्स ऐसा रहा है, आप तो इस तरह से हो, वो सब फेक बातें हैं। वो सब आपका दिल दुखाने के लिए ये बोलते हैं, ताकि आपका दिल दुखे, आप हर्ट हो और आप और भी बेटर हो, अपने आप की जो लुक्स है, अपनी पर्सनैलिटी में और भी ज़्यादा ग्रूम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ट्रिगर भी करते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आगे चलकर भी आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं। देखने में अगर ये आपसे एज में बड़े हैं या एज वाइज इनका आपसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर या ओवरऑल लाइफ को लेकर, लेकिन जब बात आती है आपके साथ हैंडल करने की, वहाँ पर ये पर्सन बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो गाइज़, अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को बहुत ही स्कैटर्ड दिखा रहे हैं, बिखरी हुई एनर्जी है। इनको खुद नहीं समझ आता कि मुझे करना क्या है। कई बार तो इतना ज़्यादा आपको लेकर रात दिन सोचते रहते हैं, इनको रात को कई बार नींद भी अचानक खुल जाती होगी और आपको ये स्पाई करना शुरू कर देते होंगे, देखना शुरू कर देते होंगे कि कहीं आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन तो नहीं, कहीं फेसबुक पे तो नहीं बैठे, और भी जो आप लोगों की ऐप्स है जहाँ पे आप बात करते हो। और अगर इनको कुछ पता लगा है आपके बारे में, किसी ने कुछ कान भर दिए हैं इनके, वो बातें भी इनको रात के टाइम दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं आपसे कि आप इनका साथ छोड़ो मत। बेशक आप टाइम ले लो, सेपरेशन में अगर आप लोग ऑलरेडी हो तो उस सेपरेशन को आप यूज़ करो अपनी क्रिएटिविटी में, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को पहचानो, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या करने लायक हो, आपकी क्या क्षमताएं हैं, अपनी रचनात्मकता को आप निखारें, अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को फॉलो करें। अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है, करियर है, कोई प्रोफेशन है, किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस पर फोकस करो, क्योंकि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला गाइस। यहाँ पर वो पर्सन भी जानते हैं आपका वर्थ, आपकी वैल्यू, क्योंकि ये रिलेशन मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब दे रहा है। पिछले जन्म का ऐसा कनेक्शन है, जब आप इनसे पहली दफ़ा मिले होंगे, आप दोनों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी, एक दूसरे की वाइब्स, एक दूसरे का चार्म इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा होगा, मैग्नेटिक लगा होगा कि जैसे एक चुंबक है ना, बस अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह आप दोनों को फील हुआ था। और तब से लेकर आज तक आप लोग चाहे ऑन एंड ऑफ हज़ारों बार हो गए हो, लेकिन आज भी आप लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से ब्रेकअप में नहीं बदला। चाहे आपने कई बार ओके बाय, हम लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, आप भी कीजिए, इस तरह के वर्ड्स आपने अगर कई बार बोले हैं या उन्होंने आपको बोले हैं, फिर भी आप लोग आज इकट्ठे हो। बेशक दूरियां दिख रही हैं मुझे, और ये दूरियां इसलिए आई हैं, एक तो फैमिली नहीं मान रही इनकी, या ये फैमिली से बात ही नहीं करना चाहते, डरते हैं फैमिली से। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन पर हो,
चाहे ये घर में छोटे हैं या बड़े हैं सिबलिंग्स में, फिर भी इनका डिसीजन इनके घर में काफ़ी मायने रखता है। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर फैमिली पे बहुत डिपेंडेंट है। जैसे फैमिली इनको पैसे देते हैं, फैमिली ही इनका सारी मेजर डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं, तो फैमिली का अपर हैंड है इनकी पर्सनल लाइफ में भी। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इनके घर वाले कहीं और इनकी शादी करवाना चाहते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स को होता है कि हम अपनी ही कास्ट में, कल्चर में, अपनी रेस में, अपने रिलीजन में अपने बेटा या बेटी की शादी करा दें। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल स्टेटस को देखकर या फाइनेंशियल कितना साउंड फैमिली है तो वहाँ पे अपनी बेटी या बेटे की शादी कर दें। लेकिन आपका पार्टनर कैसा है? प्यार आपसे करते हैं, हिम्मत नहीं पैदा हो रही फैमिली के सामने आपको स्वीकार करने की। थोड़े से डरपोक किस्म के पार्टनर हैं आपके, माफ़ कीजिएगा ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है डरपोक, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में ऐसा ही आया है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन उनकी एनर्जी जो आई है मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करती, रीडिंग को एज इट इज़ ही सामने पहुँचाती हूँ। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तब भी ठीक, क्योंकि वो टैरो रीडर नहीं है जो आपकी गलतियाँ, आपकी कमियाँ या दूसरे पर्सन की गलतियाँ, दूसरे पर्सन की कमियों को या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई डिसबैलेंस आ रखा है एनर्जी का, अगर कोई टैरो रीडर आपको वो चीज़ें नहीं बताएगा तो आपके अंदर अवेयरनेस कहाँ से आएगी? आपकी आंखें कब खुलेंगी? आप कब अपने ऊपर काम करोगे? कब आप अपने पार्टनर के लिए उनकी फीलिंग्स को समझोगे? आप उनकी फीलिंग्स को जानते हो, क्योंकि आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हज़ारों में कोई एक होता है, क्योंकि आपने इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा गलतियों को माफ़ भी किया है। ये पर्सन ना थोड़ी नादानियाँ करते हैं और बाद में सॉरी बोल के बातों को ख़त्म करने की करते हैं, लेकिन फिर दोबारा उन्हीं गलतियों को रिपीट करते हैं। तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते पर आप गिव अप मत करो, आपसे ही इनको हिम्मत मिलती है। आप इनके लिए एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट हो, भगवान का दिया हुआ। आप इनकी लाइफ में जब रहते हो ये पर्सन अंदर से खिला हुआ फील करता है, जैसे एक फूल है जब वो खिलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये अपने जीवन की इसी तरह मुस्कुराहट को कायम रखना चाहते हैं आपका साथ पाकर। कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रखा है ऑलरेडी, और ये किसी थर्ड पर्सन के कारण हुआ है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आने वाले 9 दिन, आने वाले 5 दिन, आने वाले 14 दिन और आने वाले 30 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे। जो मैंने नंबर्स आपको बताए हैं, इतने दिनों के बीच में या इतने घंटों के बीच में जिन लोगों का टोटल नो कांटेक्ट है या टोटल ब्रेकअप हो गया है, उस पर्सन के अंदर कुछ ऐसा चेंज भी आ सकता है कि वो या आप एक दूसरे को कांटेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान सब कॉन्शियसली या टेलीपैथी को यूज़ करके किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहता है तो वो आपको रिसीव हो जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। या तो ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर इतने दिनों में, इतने घंटों में आपके पार्टनर कुछ कन्फेस कर सकते हैं जो अभी तक वो आपको बता नहीं रहे थे। कोई रीज़न रहा है आप लोगों के ब्रेकअप का, या कोई रीज़न नहीं भी रहा, ये आपको वैसे ही छोड़ के चले गए, गोस्ट कर दिया, तब भी ये वापस आकर कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट यहाँ पर
जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इनकी राशियां दिखाई दे रही हैं। ये राशियां इनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी और इसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप हाउस में सबसे ज़्यादा रहेगा। पहली राशि आई है यहाँ पे मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ये सारी राशियाँ सन मून राइजिंग वीनस में होंगी। दूसरी राशि यहाँ पर आई है सैजिटेरियस की, धनु राशि। तीसरी राशि यहाँ पर आई है पाइसिस, मीन राशि। चौथी राशि स्कॉर्पियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है ये, वृश्चिक राशि। पांचवी राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवीं राशि यहाँ पर लिब्रा का साइन है, तुला राशि का। सातवीं राशि जेमिनी है, मिथुन राशि। आठवीं राशि यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। नौवीं राशि यहाँ पर जो आई है वो है कैंसर, कर्क राशि। तो ये कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं। और मुझे इनका अगला एक्शन आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 1 या 1.5 महीने तक नज़र आता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इस टाइम लाइन के दौरान ये आपसे कांटेक्ट करते हैं या फिर इनका आपको लेकर जो सोचने का नज़रिया है वो बदलता है और ये फिर से आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में आते हैं, फिर आप लोगों का सेपरेशन मुझे दोबारा नज़र नहीं आता। यानी कि अब ये आएंगे तो कुछ सोच कर आएंगे, ऐसा नहीं है कि बार बार आना जाना लगा रहेगा। तो किसी का भी पार्टनर आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 1 से 1.5 महीने के बीच में 1.5 मंथ के अंदर आते हैं, तो आपको लेकर इनका जो डिसीजन है वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा और कुछ पुरानी बातें भी आपसे क्लियर आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी होगी और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए, आपको लगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक दे दो और अपना कमेंट शेयर कर दो। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर करा करें क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सामने वाला रीडिंग सुनकर आपके वीडियो को लाइक नहीं देता, ना चैनल सब्सक्राइब करता है, ना कमेंट डालता है, तो फिर मन में थोड़ी सी निराशा आती है कि कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।